नमस्कार साथियों। आज भारत के एक महान नेता जयपाल कश्यप जी का जन्मदिन है, उनकी जयंती है। तो निश्चित तौर पे हम उस संघर्षशील व्यक्तित्व के बारे में आज चर्चा करना चाहेंगे और उनके संघर्षों पे हम चर्चा करना चाहेंगे। जिस तरह से उन्होंने अपने दौर में एक सामाजिक जागरूकता, सामाजिक शिक्षा की मिसाल पेश की, संघर्ष की मिसाल पेश की, तमाम आंदोलनों के वे अगुआ रहे। विशेषकर आज जो भारत में निषाद कश्यप, मल्ला, माझी, बिंद, बाथम, गुड़िया, तियर जैसे कई जातियां जो आरक्षण के लिए संघर्ष कर रही हैं, मैं आप सभी साथियों को बता देना चाहूँगा कि ये संघर्ष नया नहीं है। इसकी आवाज़ हमेशा दिल्ली में गूंजती रही और हमारे समाज के कई महापुरुषों ने, जिनमें जयपाल कश्यप जी का बहुत ज़्यादा संघर्ष रहा। उन्होंने अनुसूचित जाति की लड़ाई को लेके दिल्ली में कई बार धरने दिए, कई बार लाठियाँ खाई और इसके अतिरिक्त दलित, मुस्लिम, पसमानदा समाज के हक अधिकारों की आवाज़ वे हमेशा बुलंद करते रहे। तो जयपाल कश्यप एक अपने आप में महान संघर्षशील व्यक्तित्व है, जिसकी किताबें समाज के दर्शन को दिखाती हैं। आज उस महान पुरुष की जयंती है। ज़्यादातर समाज के लोगों ने, विशेषकर कश्यप समाज के कुछ लोगों ने उनकी जयंती पे कुछ पोस्ट लिखे। मुझे बड़ा खेद है, बड़ा दुख होता है कि ऐसे महापुरुष जिन्होंने उस दौर में समाज की हक अधिकार की लड़ाई लड़ी, बिहार के लेनिन कहे जाने वाले जगदेव कुशवाहा और अरजक संघ के राम कुमार वर्मा के साथ मिलके उन्होंने जिस दल की नींव पड़ाई, जिस दल के लिए काम किया, और उसी दल की फलस्वरूप बिहार में बीपी मंडल मुख्यमंत्री बने, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो साथियों, ऐसे संघर्षशील व्यक्ति को अगर हम बिसरा देते हैं, उनके संघर्षों को भुला देते हैं और हम ये आज कहते हैं कि हमारा राजनीतिक उत्थान पीछे रह गया है, तो निश्चित तौर पे हम उन संघर्षों के साथ अन्याय करते हैं जो हमसे पहले किए गए। तो आज जयपाल कश्यप जी के जयंती पे मैं उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और उनके संघर्षों को याद करता हूँ। आपको जान के हैरानी होगी कि अंबेडकर बाबा साहब के बाद जो संगठन बना, राजनीतिक पार्टी बनी, उसको पुनर्जीवित किया जयपाल कश्यप जी ने। मेरा फेसबुक पोस्ट पे आप देखेंगे कि आर्टिकल पढ़ा होगा जिसे सुनील कश्यप जी ने लिखा है। तो उसमें आप देखेंगे कि जयपाल कश्यप सिर्फ राजनीति में ही नहीं, कुश्ती, भाला फेंक, तीरंदाजी जैसे खेलों में भी रुचि रखते थे। यानी जो समाज के लिए उनका विचार था कि किसी समाज का उत्थान, व्यायामशाला, पुस्तकालय और अखाड़ा ये महत्वपूर्ण है। यानी मानसिक शारीरिक रूप के साथ साथ आप शैक्षणिक रूप से भी विकसित हों। किताबें पढ़ें। जयपाल कश्यप की 2 प्रमुख किताबें हैं जिनमें आप उनकी राजनीतिक चेतना और दर्शन का चरम पाएंगे। आपको मिलेगा कि वास्तव में किसी व्यक्ति ने संघर्ष किया। तो साथियों, हमें ऐसे महापुरुषों के विचारों को पढ़ना चाहिए, वो हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा, हमें मार्गदर्शक का काम करेंगे, हमें रास्ता दिखाने का काम करेंगे। और उनके संघर्षों से सीख लेते हुए, देखिए आजकल ज़्यादातर सामाजिक संगठन भीड़ इकट्ठा करके, सौदाबाजी करके अपनी राजनीतिक चमकाने का काम करते हैं। ज़्यादातर लोगों के पास सामाजिक शिक्षा का अभाव है, यानी समाज के दर्शन का अभाव है। समाज क्या देखता है, किस तरह से समाज जुड़ता है, तो वो चीज़ें आजकल के पॉलिटिकल या फिर सामाजिक संगठनों में नहीं दिखती। तो निश्चित तौर पे ऐसे सामाजिक संगठनों को समाज के साथ जुड़ने का प्रयास करना चाहिए। जयपाल कश्यप जी के पास इतनी बड़ी संख्या में लोग रहा करते थे, दीवाने थे उनके लोग, उनके एक इशारे पे आंदोलन खड़ा हो जाया करता था। ऐसे महाविभूतियों को हम बिसरा देते हैं, ये बड़ा आश्चर्य की बात है। बड़ा खेद होता है, बड़े दुख होता है
कि इस तरह से हम लोग ऐसे लोगों को एक तरफ रख देते हैं और ख़ुद को ज़्यादा सुप्रीम समझ के बातें करना शुरू करते हैं। समाज के बीच में जाते हैं, इकट्ठा करते हैं और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं और अपने रास्ते चले जाते हैं। समाज जस का तस वहीं पड़ा रह जाता है। तो निश्चित तौर पे हमारे जो समाज के मसीहा रहे हैं, जिन्होंने हमारे समाज की बात की आज से 30 साल 40 साल पहले, और आज हम इस लायक हो गए हैं, उनकी बदौलत उन्होंने हमें रास्ता दिया है। एक चिंगारी हमारे अंदर छोड़ी और एक मशाल हमारे हाथों में पकड़ाई, और मशाल हम लोग जब हाथों में ले लिए तो उस मशाल को जलाने वाले को भूल गए। जैसा कि किसी भी समाज में जब तक उस समाज के महापुरुषों का सम्मान नहीं होता, उनकी शिक्षाएं नहीं होती, उनके संघर्षों से लोग सीख नहीं लेते, निश्चित तौर पे आपको नए रास्ते बनाने पड़ते हैं। और आपको पता ही होगा कि नए रास्ते बनाने में कितनी कठिनाइयाँ होती हैं। हमारे पास रास्ता है, हमारे पास हमारे समाज के जितने भी महापुरुष हुए हैं, उन्होंने हमें कुछ न कुछ रास्ते दिखाए हैं। हो सकता है हम यथावत न लागू करें, उसमें कुछ संशोधन करना पड़े, लेकिन रास्ता है, ऐसा नहीं कि रास्ता नहीं है। तो साथियों, मैं आप लोगों से विनम्र निवेदन करूंगा कि जयपाल कश्यप जी को पढ़ा जाए और उनके बारे में पूरे देश को पता चलना चाहिए। और बताना भी पड़ेगा हमें कि हमारे समाज में भी नेता रहे हैं और हमारे समाज के लोगों ने इस देश की राजनीति तय की है और इस देश को बनाने में हमारा बहुत योगदान रहा है। तो इन्हीं सब बातों के साथ साथियों, मैं आपसे विदा लेता हूँ। अगले किसी और टॉपिक पे मिलेंगे, लेकिन आपसे आग्रह करता हूँ कि निश्चित तौर पे जयपाल कश्यप जी के बारे में 2 शब्द ही लिखें, ज़रूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।